वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी, दिस इंटायर वीक आई विल बी वेयरिंग अज़ोर और मुझे इनके कपड़े बहुत पसंद है। आई होप दैट यू विल लाइक इट एज़ वेल बिकॉज इसमें आपको फॉर्मल वेयर भी मिल जाता है, सेमी फॉर्मल भी मिल जाता है एंड समथिंग वेरी प्रेट एंड कैजुअल। दैट वाज माय फ़ोन जिसने मेरे ख्याल में ख़ुदकुशी कर ली अभी गिर के। लेकिन जी, यू मस्ट चेक आउट देयर वेबसाइट और तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं स्क्रीन पे इस वक्त। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स, दे डिलीवर ऑल ओवर पाकिस्तान एज़ वेल। अच्छा जी, आप प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं। आमतौर पे जो चीज़ आपके पास नहीं होती, दूसरे के बारे में आप वही चीज़ नोटिस करते हैं और इट विल एक तो सेंस ऑफ कंपैरिजन तो है ही, लेकिन उसके बाद आपके अंदर क्या जज्बात सामने आते हैं उसके बारे में बड़ी स्टडीज़ हैं। नफ्सियाती तौर पे हो सकता है ये चीज़ आपको एहसास कमतरी में भी मुब्तला कर दे। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का भी कहा जाता है, जहाँ कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप अपनी ज़िंदगी को किसी और की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। और यकीनन इसके दो ही नताइज हो सकते हैं, या तो आप बहुत अपने आप पे फ़ख्र करेंगे कि देखो दुनिया मुझसे कमतर है, या फिर आप खुद एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आप एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी को महसूस कर रहे हैं और ये आपके चैन सुकून को बर्बाद कर रही है, आपके रिश्तों को ख़राब कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि लोग आज की दुनिया में कैसे कैसे एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसके क्या नताइज निकलते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही माई वेरी डियर फ्रेंड हु ऑल्सो इज़ अ स्पेशलिस्ट इन दिस मैटर। आप उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ थेरेपी, लेकिन इसके अलावा आप उनको ऑन स्क्रीन देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हेल्पिंग पीपल आउट विद सिमिलर इशूज़। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राकिया रिजवान, हु इज़ अ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट। 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है जी मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट रोल्स का, एज अ ट्रेनर एंड ऑल्सो एज अ मेंटर। बहुत शुक्रिया राकिया जी फॉर मेकिंग टाइम। Last but definitely not the least, another writer, trainer and who's also appears as a motivational speaker at a number of forums. हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली शाह। Thank you काशिफ for making time for us today as well. हुमैरा, अगर आपसे शुरुआत करूं, एहसास कमतरी को या inferiority complex को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? What is it? बेसिकली इट्स अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। जब आप एहसास कमतरी, जो वर्ड खुद ही डिस्क्राइब करते हैं, जब आप अपने आप को किसी और से कमतर महसूस करें, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे फाइनेंस हो, पैसे हो, लुक्स हो, एजुकेशन हो, रिश्ते हों, सोशल लाइफ हो, कहीं भी आपको फील हो कि आप किसी से कम है या अगला आपसे बेहतर है, ये इन सारे एरियाज़ में। लेकिन यूजली इनके जो साइन सिम्टम्स यूजली आते हैं कि लोग अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या अपने अचीवमेंट्स के या अपने जो उन्हें हासिल किया होता है उसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं। सो जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे लोगों के अंदर ये थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवर प्रूव करना चाह रहे हैं, या अपने आप को यूजलेस भी कभी ऑन द अदर साइड बहुत होपलेस फील करते हैं, यूजलेस फील करते हैं, कहते हैं मैं तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, कभी डिप्रेस्ड भी रहते हैं। सारी चीज़ें बहुत कनेक्टेड होती हैं और ऐसे इतने लोग हमारे पास आते हैं कि वो शुरू कहीं और से करते हैं और एंड में पता चलता है कि अच्छा इनको एहसास कमतरी का बहुत बड़ा शिकार है ये। अच्छा, तो यानी ये कहने का मकसद, अगर आपकी बात से मैं समझी और राखी, आपको लगता है कि ओवर्ट सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी भी होती है और एक छुपी हुई भी हो सकती है। यानी कई लोग तो बड़े एविडेंटली एहसास कमतरी में शिकार होते हैं, उनके रवैये से, उनके अल्फाज से पता चलता है, लेकिन कई लोग इसका इजहार किए बगैर अंदर ही अंदर घुल रहे होते हैं, कुड़ रहे होते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट? यस, बिल्कुल सिद्रा। अगर मैं एज एन एजुकेशनिस्ट देखूं तो चूँकि हम बेसिकली स्कूल्स लेवल पे डील करते हैं फ्रॉम एज 2.5 टू अप्रॉक्सीमेटली 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो हमें हर एज ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि बेटर ये है कि हम इस चीज़ को जो है वो समटाइम्स चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि बेसिकली ये इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास से कमतरी है। और सोसाइटी की तरफ से जो एक प्रेशर आ रहा होता है वो हम कभी कभी महसूस करते हैं कि शायद वो एडल्ट्स की तरफ है, नहीं, वो बेसिकली बहुत छोटी एज ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत एविडेंटली नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको छोटे बच्चों के अंदर जो है वो एक दूसरे को एग्रेसिवली डील करने की सिचुएशन आपको नज़र आएगी, क्लासेस के अंदर या नॉर्मली घरों की सिचुएशन में एक दूसरे की चीज़ें ख़राब करने की सिचुएशन नज़र आएगी। हमें ऐसे लगता है कि वो बच्चा शरारत कर रहा है, बल्कि एक्चुअली वो एहसास कमतरी का शिकार होता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इसकी कोई लर्निंग नहीं है, इस वजह से समटाइम्स टीचर्स,
स्कूल्स या इवन पेरेंट्स इसको जो है वो पिक नहीं कर पाते। और बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि एक स्कूल या एक क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो एक ही तबके से बिलोंग करते हैं, मोर और लेस उनके घर के एनवायरनमेंट से एक जैसे होंगे, एक ही जियोग्राफिक लोकेशन पे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि अब पूरी दुनिया में जो रिवाज है कि आपकी स्टूडेंट बॉडी को इंक्लूसिव होना है, तो कई मुमालिक ने तो इस बात का भी कोटा तय किया है कि जो अंडर सर्व्ड ब्रैकेट्स हैं वो बच्चे भी उसी स्कूलों में करें। आपको बाय डिफ़ॉल्ट उनको स्कॉलरशिप देनी है अगर वो मेरिटोरियस हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि आप बच्चे किन चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं, उनका जहन पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर घर में उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो लवेबल नहीं है, वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो यही चीज़ें वो कैरी फोर्थ करके लेके आते हैं। लाइकवाइज इस तरह का कोई इंसिडेंट एट स्कूल कैन ऑल्सो डिस्टर्ब देयर पर्सनैलिटीज। एक कॉल लेते हैं। टाइम जो है वो एक कंपैरिजन बिटवीन द चिल्ड्रन, रिजल्ट, लुक्स, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो डिजास्टर फॉर दैट मैटर। आप ये देखिए कि अगर एक बच्चा इज़ कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन होम और वो सिर्फ यही बात नोटिस करता है कि जब छुट्टी होती है और सबके वालिदैन साथ लेके उसको लेने आते हैं या किसी के वालिद पेरेंट टीचर मीटिंग पे आते हैं, ही इज़ नॉट विद हिज फादर, सो दोज थिंग्स कैन ऑल्सो कॉज अ सिवियर फीलिंग ऑफ लैक। जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिर अगर आपके पास पैसा आ भी जाता है, यू बिकम वेरी फ्लैशी, जो नौ दौलती वाला कॉन्सेप्ट है कि जी न्यू मनी है इसलिए वो ज़्यादा शो कर रहे हैं। ये भी एहसास कमतरी का एक मैनिफेस्टेशन है। इट्स डेफिनेटली अ मैनिफेस्टेशन। सिद्रा के साथ साथ अंदर ही अंदर इतनी जेलसी, हेट्रेड, अगले के लिए हसद, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही होती हैं कि उसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमने ठीक बात है कि बच्चों में अग्रेशन आता है, लेकिन बड़ों के अंदर भी आ जाता है, एंड समटाइम्स उसी वही अग्रेशन ज़रा डिस्प्लेस तरीके से आता है। आपको शायद कोई बड़ा आदमी या औरत अपना अग्रेशन या अपनी जेलसी मुंह पे डायरेक्ट ना दिखाए, शायद वो बड़ी गाड़ी ख़रीद के दिखा दे, शायद वो महंगे कपड़े ख़रीद के दिखा दे, शायद कोई बच्चा जो है अपना फिज़िकल फिस्ट से लड़ाई करके अपनी अग्रेशन या अपनी जेलसी मार के दिखा दे। सो ये सारी जो इसके जिन चीज़ों का बना हुआ होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको पकड़ के देखना, उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट द होल ऑन इट्स ओन कि चलो आज आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से एहसास कमतरी हम ट्रीट करते हैं। इट्स मेड अप ऑफ ऑल दी स्मॉल लिटिल थिंग्स। तो औरतें हों चाहे आदमी हों, औरतों का भी तरीका अपना होता है दिखाने का, चाहे वो अपने घर से फील करें कि उनका घर उतना बेहतर नहीं है, उनका पकाने का तरीका बेहतर नहीं है, उनका ब्रिंगिंग अप बच्चों का तरीका बेहतर नहीं है। घरों में हम देखते हैं ना, बड़ी फिल्मी सी या ड्रामाई सिचुएशन लगती है, लेकिन अगर आपकी देवरानी या कोई और भाभी घर में खाना पका रही है तो उसके खाने की डिश को ख़राब कर देना, जाके नमक ज़्यादा डाल देना, उसको जला देना, लेकिन यू नो दोज वर स्टिल हार्मलेस, और एटलीस्ट इट गेव यू an avenue to vent out। मे बी थोड़ी देर के लिए कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अभी कल परसों राकिया जी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि एक सहेली ने अपनी ही दोस्त के बच्चे को अगवा कर लिया। आई मीन आई थॉट दैट अगेन या तो ये पैसे का मामला था या कोई जेलसी थी या उसका ख़ुद ये एक एहसास था कि मेरे पास औलाद नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स को आप कैसे देखती हैं? देखिए यूजुअली ये होता है कि जेलसी और इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। हम कभी कभी उसको अलग से न देख रहे होते हैं, हम कहते हैं ये जेलस है, नहीं, हो सकता है कि वो कोई इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स हो, कोई एहसास कमतरी हो, किसी जगह पर वो मिस हैंडल हुई हो सिचुएशन जो उसके दिमाग में बैठ गई हो, और यूजुअली ऐसा होता है कि लोग मूव ऑन नहीं करते, उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ते, उसको अपने साथ लेके चलते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद वो समटाइम्स लीड टूवर्ड्स अ वेरी नेगेटिव पाथ, तो वो इंतहाई कदम पे आ जाते हैं। और आई थिंक जो वो सिचुएशन थी और उसके बारे में जितनी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी, मुझे ये लगा कि वो एक इंतहाई कदम था किसी एक जगह पर शायद उनको। अच्छा, मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। काशिफ, आपसे सवाल करना चाहूँगी। मुझे हमेशा एक जुमला है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा, लेकिन मुझे हमेशा इसमें से एहसास कमतरी की या इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग आती है। व्हेन पीपल से एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान के अंदर एक जंग चल रही होती है, तभी उसको लगता है कि कोई भी कदम उठाना, सही गलत का ना होना, किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करना जायज़ है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल सिद्रा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी बात से पहले एक बात करना चाहूँगा
कि अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें एहसास कमतरी को, तो वो यही है कि आई एम नथिंग। एहसास कमतरी का मतलब यही है कि आई एम नथिंग। एक इंसान है कि जिसके अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। उसके स्किल एक साइड पे हैं, उसकी तालीम एक साइड पे है, ठीक है, और उसके जितने भी मामला एक साइड पे हैं, लेकिन वो यही सोचेगा कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जैसा कि अभी आप लोग बात कर रहे थे कि इसकी कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप है ये आपके बचपन से ही होती है। सही। इसका जो स्टार्टअप है वो आपके बचपन से ही होता है। जब बचपन में आप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा जब दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो, उसके बच्चे ने ज़्यादा नंबर ले लिए, तुम्हारे नंबर ज़्यादा आए नहीं, उसका बच्चा इतने टाइम पढ़ता है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो इस कंपैरिजन की जंग में कहीं ना कहीं वो बच्चा जो होता है वो इस एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इस बात पे जब हम आते हैं तो देखें ये चीज़ भी तभी पैदा होती है जब आप या तो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाएं, दूसरों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं, ठीक है, या तो आप क्या होते हैं कि अपने अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार है। उस एहसास कमतरी को कवर अप करने के लिए आप हर वो काम करते हो जो आपको लगता है कि ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये भी कि एहसास कमतरी में जो शख्स मुब्तला होता है वो कभी कभार आप उनकी अगर साइकी को पढ़ें तो ऐसा लगता है उन्होंने हार को या शिकस्त को कबूल किया हुआ है, वो चीज़ों को बदलना नहीं चाहते और पहले ही गिव अप कर जाते कि भाई ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, या मैं इसको डिज़र्व ही नहीं करता, या मैं इतना वर्दी ही नहीं हूँ। ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है या किसी की वजह से इन्फ्यूज़ हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? ये होता है कि जी आप सिंपथाइज़ करें, एक जो शख्स जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है आप उसी को विक्टिम बनाते रहें और उसको एक तरह से सहारा देने की कोशिश करें। इस माइंडसेट के साथ हम ना उसकी हेल्प कर सकते हैं, ना उसको निकाल सकते हैं, ना कोई शख्स अपनी मदद कर सकता है। वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन वापस आते हैं मेरा के पास कि ये जो आपकी फीलिंग है, अगर आप इस फीलिंग में जा रहे हैं व्हेन यू आर नॉट फीलिंग इनफ और यू फीलिंग दैट देयर इज लैक, आप उससे हाउ डू यू राइज अबव दैट? अगर ऐसा होता तो हम में से हर शख्स का कोई ना कोई पॉइंट है ऐसा जहाँ पे हम अपने आप को दूसरे से कम समझते हैं, बट वी वुड नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग अगर हम उस दलदल में फंस जाएं। तो उससे निकलें कैसे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। अभी हम ऑफलाइन यही डिस्कस कर रहे थे। हमारे बचपन में भी इट वाज़ वेरी क्लियर दैट यू हैड अ सर्टन यूनिफॉर्मिटी। फिर आया जी ज़माना के बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म कर दिया है, दे आर नॉट अनएबल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी। तो सर्टन डेज़ इन द स्कूल हमारा उनको कैजुअल डेज़ बना दिया गया कि जी उस दिन आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। अब दोबारा हम एक पूरा फुल सर्कल लेके वापस आ रहे हैं कि जी ये जो इनको रिलैक्स हमने किया था उसमें तो बच्चे एक दूसरे से चीज़ें कंपेयर करने लगे। कोई स्मार्ट वॉच पहन के आ रहा है, किसी के पास आईफोन है और अगला बंदा इनएडिक्वेट फील कर रहा है। सो वी आर अगेन ट्राइंग टू हैव मोर स्ट्रिक्ट regulations in place. Will that ever help us? यानी ये तो मुझे लगता है चाइना मॉडल भी है कि जी सारे बाइक इस्तेमाल करेंगे, इस ग्रेड का अफसर है तो इसके पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। I just see the state of unpreparedness. हाँ, I think in the institute, organization या in the environment, just because आप prepared नहीं हो बच्चे की उस चीज़ से डील करने के लिए, तो आप you keep playing with the child's psyche and it really angers me sometimes. ये अपने आप अपनी convenience के लिए चीज़ें होती है, ये organizations की, institutes की, this is not exactly for the child, I'm sorry to say. बच्चे के लिए वो ठीक है, अगर आप बच्चे ने स्मार्ट वॉच पहन भी लिया, आप बच्चे को इतना adequate फील करवाओ उसके अपने सेंसेस में, उसकी अपनी सेल्फ वर्थ के अंदर कि उसको अगला स्मार्ट वॉच पहने, वो चाहे 100 रुपए की घड़ी पहनकर भी आए, उसमें इतनी एक्सेप्टेंस हो कि ठीक है आई एम दिस एंड द अदर वन इज दैट। ये टेस्ट एंड ट्रायल्स करना बच्चों के साथ। एक सवाल मेरे पास आपके लिए है, ये बच्चे की बोरोड बिलीफ होती है व्हेन ही फर्स्ट स्टार्ट्स टू नोटिस कि किसी और के पास कुछ है और मेरे पास नहीं है, या ये भी वो कहीं से इंस्टिल होता है, यानी वो अपनी माँ को देखता है इस तरह का कंपैरिजन करते हुए, घर में अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनता है, या ये उसका इनेट थॉट है? दैट्स समथिंग आई ऑलवेज वांटेड। एब्सोल्युटली, इट कम्स अगेन फ्रॉम द फैमिली एंड द सोसाइटी, बिकॉज यू सी अ चाइल्ड हु डजंट नो कि एक ब्रांडेड घड़ी है वो लाखों की है और एक उसने 100, 150, 2000 की, how the hell does it, sorry, how does the child know कि I'm sorry I'm getting a little this thing about it, कि वही टाइम वो घड़ी भी बताती है और ये घड़ी भी बताती है। तो ये डिफरेंस डाला किसने? बच्चे को तो नहीं पता ना, ये उसके इन्वायरमेंट से आया, ये उसके लोगों से आया, ये उस बच्चे से आया जो मे बी लाखों की घड़ी पहन कर आ रहा है कि मेरी घड़ी तुमसे बेहतर है। सो जिस एक
से हम बच्चों का दिमाग आई थिंक कंटेमिनेट करते हैं, उनकी फीलिंग्स कंटेमिनेट करते हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट. हम उसकी वो ऑर्गेनिकनेस छोड़ते ही नहीं है बच्चे की. और एक और इसमें जो एलिमेंट है ना, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं काशिफ, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. आप अगर इसकी वाकई तह को हम हटाते हैं तो एहसास कमतरी में कहीं ना कहीं ये एहसास अकेले होने का छुपा हुआ है. एहसास कमतरी तभी आपको होती है कि कोई एक ग्रुप है या कोई फैमिली है या कोई ख़ास एक स्ट्रैटा है जहां आप चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट किया जाए, और जब आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता तो उसकी रीज़न आप तलाश करते हैं, और आपका ईगो या आपका जहन आपको कहता है भाई इसकी रीज़न ये है कि शायद तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास पैसे कम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और ये चीज़ हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस तरह सराहियत कर गई है कि लोग फिट इन करने के लिए, उस शोशा के लिए अपनी चीज़ों को बेचने के लिए भी तैयार होते थे जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल. काशिफ, ये आपने इर्द गिर्द देखा है, एक मर्द के लिए बड़ी गाड़ी का होना है, खातून के लिए ब्रांडेड कपड़ों का होना है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबके पास है, दोस्तों के पास है. जी बिल्कुल सिद्रा, मैं समझता हूँ कि एहसास कमतरी की एक बड़ी वजह ही यही है कि आप ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और हमेशा करते हो. वो चाइल्डहुड में भी हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा मैच्योरनेस की एज में जाकर भी हो सकता है. हमेशा कि जब आप ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, और जैसे मैम हुमैरा ने भी कहा कि ये कंपैरिजन हमें सोसाइटी देती है. ये कभी कहीं ना कहीं हमारे घर से हमें कंपैरिजन मिलता है, कहीं ना कहीं हमारे स्कूल से मिलता है, हमारे कॉलेज से मिलता है, तो ये कंपैरिजन मिलता है. और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि जिसकी वजह से हमें खुद एतमादी की कमी आ जाती है. खुद एतमादी की कमी तभी आएगी हमें जब हम हर काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं. हमारा हर काम इसलिए होता है कि दूसरों को वो काम अच्छा लगे. इसके बरअक्स अगर हम हर काम इसलिए करें कि वो हमें अपनी ज़ात के लिए पसंद है तो हमें खुद एतमादी बहाल होगी, जिसके बाइस एहसास कमतरी में कमी आ जाएगी. आपने कपड़े पहने, वो कपड़े कम कीमत है. एहसास कमतरी में मुब्तला है, उसका अगर एक एनालॉजी दी जाए, वो एक ऐसा प्याला है जिसके अंदर छेद या सुराख हुआ हुआ है. आप उसमें जितना भी पानी डालते जाएं वो पानी उसमें ठहरेगा नहीं. तभी इनको फील गुड कराने के लिए अगर आप इनको कॉम्प्लीमेंट दें, इनको सपोर्ट करें, या ये वो चीज़ें पा भी लें जिसकी वजह से इनको एहसास कमतरी का एहसास है, तब भी इनको वो सेंस ऑफ फुलनेस नहीं आ रही होती. वो कंसिडर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक दिस टॉपिक इज रियली टच्ड मी डीपली नाउ, बिकॉज इतना हम बचपन से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड की रट में होते हैं कि कौन देखेगा 10th आया 11th आया, आप उसको इतना ग्लोरीफाई करते हो. क्यों नहीं होगा बच्चों में? वही एक्सटेंड होते होते बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में, नौकरियों में, रिलेशनशिप में क्यों नहीं आएगी एहसास कमतरी? बिकॉज हर वक्त इट्स ऑलवेज द फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको सराहा जा रहा है. सर्टिफिकेट उसी को मिल रहा है, मेडल उसी को मिल रहा है, तो आप कुछ भी उसके इर्द गिर्द चेंज कर लो, आप सिस्टम चेंज कर लो. इनकलकेट तो वही हमारी कहानियों में राकिया, अगर हम बचपन से निकलते भी हैं, हमारी कहानियों में बड़ा क्लियरली, आपको याद है एक ज़माने में एक बड़ा ही स्टूपिड किस्म का शो हमने देखा था, बर्गर और एक बन कबाब का डिफरेंस लोग कर रहे थे. यानी जस्ट टू हैव दैट आइडिया कि कोई एक इलाका इंफीरियर है, दूसरा इलाका बेहतर है. फलानी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट करोगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी. यानी और बाकी भी जो पढ़ रहे हैं, यानी किताब की पढ़ाई की मेहनत की कोई अहमियत नहीं है. इस पे क्या कहेंगी? नहीं, उसमें मैं जैसे अभी हुमैरा की बात से रिलेट करूँगी कि देखिए असल चीज़ उसके अंदर ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एफ़र्ट की, अब मैंने वो एफ़र्ट आपके सामने की, आपने मुझे आगे से रिएक्शन क्या दिया, वो रिएक्शन मेरा जो है वो एक मेंटल स्टैचर बनाएगा. जैसे आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात करते हैं. मेंटल हेल्थ सिर्फ उस शख्स के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होती, उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के लिए राकेश जी, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. मुझे बताएं कि बड़े बड़े हमारे जो एलीट प्री स्कूल्स के बाद जब एक्चुअल एलीट स्कूल में दाखिला होना होता है, उस वक्त बच्चे की उम्र होती है 1.25 से 2 साल. मुझे आज तक समझ नहीं आता कि 2 साल के बच्चे को किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है. और माएँ नफले मान रही हैं, सुबह सुबह ड्राइवर पहले लाइन में खड़ा हुआ है फॉर्म लेने के लिए, और उसके बाद एक स्यापा मचा हुआ है, जिसका हो जाता है वो सेलिब्रेट कर रहा है, जो नहीं जिसका हो पा रहा वो स्यापे डाल रहा है, रो रहा है. आई मीन वहाँ से शुरुआत हो रही है इस चीज़ की. नहीं, मैं उस स्टाइल ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. मेरा ये मानना है कि 2.5 साल से लेके तकरीबन 6 साल तक का बच्चा जो होता है वो किसी भी एवेलुएशन के क्राइटेरिया में नहीं आता. और वेरी फ्रैंकली अर्ली इयर्स के अंदर अब जैसे रिजल्ट्स हम लोग नहीं देते. अब मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनसे क्या कहती हूँ कि रिजल्ट की जो रिपोर्ट कार्ड आप मांगते हैं ये बेसिकली आपके लिए होती है.
बच्चे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को उस टाइम की एक एप्रिसिएशन से फ़र्क पड़ता है। जब वो छोटा सा एक वर्ड अपनी एफर्ट से लिखता है, वो एक छोटी से वर्ड की लफ्ज़ की उसकी अल्फ़ाबेट की साउंड आपको सुनाता है, वो छोटी सी पोएम आपको सुनाता है, ये चीज़ों के ऊपर जब उसको एप्रिसिएशन मिलती है वो उसकी पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी ऑल हैव सो मच टू से अबाउट दिस। लेकिन एक छोटी सी कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ बेटा लियाकताबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? ये बात सीधी सी सादा सी ये है कि इस्लाम की रूह से अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है। बेशक। बरतरी का म्यार वो सिर्फ तकवा है, कोई भी इंसान किसी से कमतर नहीं। अल्लाह ने किसी को भी बेसलाहियत पैदा नहीं किया, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी या खूबियाँ ऐसी अता की हैं जो इसे दूसरे इंसान से मुमताज करती हैं। बिल्कुल सर। एहसास से कमतरी में मुब्तला होने से बेहतर है कि अपनी बस इंसान जब इस तकलीफ में होता है या उसके पास ज़िंदगी में इतना तजुर्बा नहीं होता है तो ये बातें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे और कहेंगे कि अगर आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स में या आपकी मैरिज में आप फील कर रहे हैं कि आपका स्पाउस एहसास कमतरी का शिकार है, तब आपको क्या करना चाहिए। वी आर गोइंग टू कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आखिरी सेगमेंट है शो का, तो ज़रा ये बात करते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक के बारे में आपको ये पता चल जाए कि वो किसी एहसास कमतरी में मुब्तला है, उसके माजी में, उसके बचपन में कोई ऐसी बात है जो आप उसके लिए एक नासूर बनी हुई है, हाउ मच सपोर्ट कैन यू गिव? या समटाइम्स ये एहसास कमतरी को लोग अपने विक्टिम कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं? काशिफ, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। अगर एक खातून को ये एहसास हो जाए कि उनके खाविंद को किसी भी वजह से अपनी लुक्स को लेकर, पैसे को लेकर एहसास कमतरी में मुब्तला है, लोगों को अवॉइड करते हैं, मे बी सोशल गैदरिंग्स में उनका रवैया बदल जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि एक मर्द के लिए औरत की सपोर्ट बहुत अहमियत की हामिल होती है। ओके। और एक औरत जो होती है, सबसे बड़ी मोटिवेटर जो होती है वो औरत ही होती है। औरत से बड़ी कोई भी मोटिवेटर नहीं हो सकती, ठीक है। और एक मर्द के लिए औरत के जो अल्फाज होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। और जो औरत मर्द की साइकी को समझ जाती है ना, मर्द की साइकी को समझ जाती है, वो मर्द हमेशा उसके जो प्यार है, मोहब्बत है, उससे नहीं निकल पाता। और अगर यहाँ पे मर्द या औरत में से किसी एक को भी पता है कि जो मेरा पार्टनर है वो किसी ना किसी वजह से अपनी लुक्स को लेकर या अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर एहसास कमतरी का शिकार है, तो उसको टीज़ करने के बजाय, तंज करने के बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट करने से दूसरे के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। और कुछ अल्फाज होते हैं जो हस्बैंड को चाहिए बीवी के लिए बोले, और कुछ अल्फाज होते हैं जो बीवी को चाहिए हस्बैंड के लिए बोले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ कि कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां अपने लाइफ पार्टनर की सपोर्ट की वजह से आपका थिंकिंग और आपका वो जो एहसास कमतरी का एलिमेंट है वो कम हो जाता है, वो रेमेडी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी ताहिर, क्या कहेंगे? First of all, I want to say something that I don't like morning programs, but the topic you picked is very unique and your program is very nice. बहुत शुक्रिया जी, thank you very much for the encouragement. Is the thing we were talking about the the inferiority complex, जी. Yeah, I understand that. But thing is depend on the various of the circumstances you're living in, because there's like rich people and the poor people, and there's the poor people, the psychic is different than the it's like you living in the New Karachi or like Orangi town. You're not going to discuss this thing because their problem is different. The water, electric,
jobs So and very, everything. thank you very much for calling in. I think what you're pointing out too is the fact that their lifestyle and their exposure is different, but I feel people all over the world, all over the city are very similar in some basic universal values, and if you appreciate them, they will of course feel good about themselves, and they'll be able to unlock their own talents. Coming back to our own question, हुमैरा, आपको लगता है कि हम अक्सर ख़वातीन के बारे में कहते हैं कि जी बहुत शाय हुआ करती थी, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वक्त के साथ शादी के बाद और अपने हस्बैंड की सपोर्ट से बहुत बड़ी तब्दीली पर्सनालिटी में आई है, तो इसका मतलब है कि अपने पार्टनर की सपोर्ट से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक जैसे पहले बात की थी कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भी, उसको बल्कि आप डिनाई करें, आप उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है और इस किस व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ। जैसे हमने शुरू में बात की थी, मैंने कहा था जेलसी है, हेट्रेड है, एंगर है। आप अगर अपने पार्टनर के साथ बैठ के इन चीज़ों को एड्रेस भी करें, इन प्रॉब्लम्स को, बल्कि डायरेक्ट आप सोल्यूशन और डिनाइल की तरफ जाएँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, देखिए उसमें हो क्या रहा है। समवेयर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कोई ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर होगा जो अच्छाई की तरफ होगा और वो उनको खुद भी शायद ना पता हो। यही वो चीज़ है जो आई थिंक पार्टनर्स एक दूसरे को पॉइंट करके, उसको अवेयर करा के, प्रेजेंट करके दे कैन वर्क ऑन दैट। सो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, आपका वो तिनका ही फिर आपकी बड़ी शाख बन जाता है। लेकिन अभी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो मेरा, लेकिन इसको करना कभी कभार जो पार्टनर सपोर्ट दे रहा है ना, उसके लिए बड़ा टैक्सिंग भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। लाइक एक शख्स है जिसने ज़िंदगी के 30-32 साल ये सोचते हुए गुजारे हैं कि वो नाकाफ़ी है, वो वर्दी नहीं है, तो एक आने वाले शख्स पे नंबर 1 क्या ये बोझ डालना या इसको संभाला देना आसान है? सेकेंडली उससे एक्सपेक्टेड क्या है? अगर एक शख्स को अपने लुक्स को लेकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो क्या उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे, और कॉम्प्लीमेंट्स दे तो क्या उसको बिल्कुल वही जो हम बात कर रहे थे कि बबल रैप कर दे और कहे नहीं नहीं, उसकी गलत को भी सही बात कहे? किस तरह किसी को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? आई नो यू आर राइट एक्चुअली, बिकॉज यू सी आप अगले को ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ अगर आप बच्चा करो, हाँ बहुत बच्चा करो, आप बुरे लग रहे हो, वो आप उसको डाउन करेंगे, बट देन मे बी समवेयर लाइक आई सेड कि दैट्स वेयर वो एरिया ऑफ फोकस बन जाता है और बाकी एरियाज ऑफ फोकस लाइफ के आपके बहुत पर पीछे चले जाते हैं। सो क्या सिर्फ बिकॉज आपकी शायद लुक्स अच्छी नहीं और आपका पार्टनर आपको उस पर वैलिडेट या इनवैलिडेट करे, मतलब आपके बाकी एरियाज ऑफ लाइफ खराब हो जाते हैं? सो व्हाट आई मेंट टू से अर्लियर वाज कि अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आपके अदर एरियाज ऑफ लाइफ हैं, अगर आपका कुछ लैक कर रहा है तो आप दूसरे को तो कम से कम उठा सकते हैं, उभार सकते हैं, उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसको पॉजिटिवली सामने लेकर आ सकते हैं। इसको डिनाई ना करें। कॉम्प्लीमेंट्स और इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो ये नहीं कि आप किसी की झूठी तारीफ करना शुरू कर दें, बल्कि आप उनकी शख्सियत की वो चीज़ें ज़्यादा फोकस में लेके आएँ जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रॉबेबली विन करें। एक कॉल से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम राकिया की तरफ चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सिद्रा जी, उमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी उमर, क्या कहेंगे? जी सिद्रा जी, टॉपिक के बारे में ये कहूँगा कि तारीफ आप करें, और लेकिन किसी की तारीफ करने के चक्कर में आप दूसरे को लेट डाउन करें, वो आपके अंदर ना एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। और जहाँ तक बच्चों की बात कीजिए, किसी बच्चे को आप बार बार यही कहेंगे ना कि यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तारीफ करें बच्चों की आपस में बैठ के, लेकिन ये कहें कि तुम नहीं कर सकते, उसमें बड़ा काम खराब हो जाता है। और जहाँ रही रिलेशनशिप की बात, तो उसमें भी आप अगर आप मियाँ बीवी आपस में बैठे हुए हैं या साथ कोई और बैठा हुआ है, तो उसकी जो वीक पॉइंट्स हैं अगर आप उसको मतलब काउंट करना शुरू होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो उसका भी मॉरल डाउन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बड़े फिर मसले फैलता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उमर एहसास कमतरी का ये होता है कि आपकी आवाज़ खो जाती है। आपको लगता है कि एक ओपिनियन, एक सोच, एक फ़िक्र होने के बावजूद आप उसका इजहार इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी उतनी अहमियत नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। राकिया जी, अगर इसी बात को कहा जाए, जो लोग एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं वो पॉसिबल चीज़ों को भी इम्पॉसिबल समझते हैं, रेमेडी कैसे की जाए? वेरी क्विकली, वी हैव द लास्ट मिनट ऑफ द शो। जैसे अभी काशिफ ने भी कहा, हुमैरा ने भी कहा कि इनकरेजमेंट ज़रूर दी जाए, लेकिन इनकरेजमेंट को एक सर्टन लेवल तक दिया जाए। देखें, इतनी भी नहीं हो कि वही वाली बात कि हम जैसे भी कर रहे थे ऑफ स्क्रीन के वो बबल रैप हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाए, उनकी और पॉजिटिव स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जाए, ताकि वो चीज़ें जो उन्होंने बिल्कुल वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन कर दिए, पर्दे के पीछे कर दिए, वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, उनमें अच्छाई क्या है, उनमें स्ट्रेंथ क्या है, उसको भी आगे किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू काशिफ, थैंक यू राकिया जी, थैंक यू हुमैरा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी की मदद कर भी रहे हों, याद
रखिए, यू कैन नॉट डू फॉर पीपल व्हाट दे आर नॉट विलिंग टू डू फॉर देमसेल्व्स। यानी जिस शख्स को ये एहसास है, एहसास कमतरी है, उसको पहले अपने ऊपर काम करना है। दूसरे लोग सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक सिखा सकते हैं, कुछ इंकरेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन असल काम आपने खुद करना है। अगर आप अपना मसला हल नहीं करेंगे, आपका मसला बढ़ता चला जाएगा और आपके रिश्तों को, आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देगा। आई होप दैट दिस मैसेज इज़ गोइंग टू कम अक्रॉस। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है और अपने मुकम्मल होने का, अपने इनफ होने का, अपनी कंप्लीटनेस का एहसास आपने खुद करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।